एक दिन सुभद्रा जी बहू के साथ बाजार जाती हैं, तभी प्रीति की चप्पल टूट जाती है। अरे चप्पल टूट गई, कोई ना, मैं पैदल चलूंगी। माँ जी, ऐसे कैसे पैदल चल लोगी, नाजुक पैर हैं, जल जाएंगे। ये लो मेरी चप्पल पहन लो और इसे फेंक दो, थोड़ी दूर पर दुकान है, हम नई ले लेते हैं। माँ जी, इसे सिलवाकर पहन लूंगी, फालतू में क्यों पैसे बर्बाद करने। बेटा, जरूरत की चीजों के लिए पैसों की बर्बादी नहीं होती। तुम अभी सिलवाओगी, 2 दिन बाद फिर चप्पल टूट जाएगी, क्या मतलब। चलो ये पहनो, अभी नहीं लेंगे चलकर। सुभद्रा जी खुद सड़क पर नंगे पांव चलती हैं और बहू को अपनी चप्पल देती हैं और फिर उसे चप्पल की दुकान पर ले जाकर नई चप्पल दिलाती हैं। थैंक यू माँ जी। पगली हर चीज में भावुक हो जाती है। दोनों सास बहू बाजार में शॉपिंग करके थोड़ी देर बाद घर आ जाती हैं। वहीं सौरभ और गुड्डू, जो कि बाहर नाश्ता करने गए थे, अपनी भाभी के लिए चाट पकौड़े लेकर आते हैं। भाभी आप आ गई, ये भैया आपके बिना चाट पकौड़े देने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, तो अपनी भाभी के लिए कल्लू हलवाई के चाट लाई है, इतनी दूर से तू चाट कर जाएगी तू। लो भाभी, आप इसे निकालो, आप लो और सबको दो। जिसके बाद प्रीति सभी को प्लेट में चाट देती है और खुद भी खाती है। ऐसे घर के मेंबर जब भी बाहर जाते तो बहू के लिए कुछ न कुछ लेकर आते। एक दिन सर्दी में बहू को बहुत तेज से सर्दी, खांसी और बुखार हो गया था। तपते बदन में प्रीति रसोई में काम कर रही थी कि तभी सुभद्रा जी वहां आती हैं। प्रीति जोर जोर से खांस रही थी। अरे बच्चे, तुझे तो बुखार है और इतनी तेज खांसी, बाप रे, चल जल्दी बाहर। माँ जी, खाना बनाना ही देर हो जाएगी। तू नहीं थी तो क्या इस घर में लोग भूखे थे, चल बाहर बनेगा खाना अब। सुभद्रा बहू को कमरे में ले जाकर उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है, उसे स्टीम दिलाती है और डॉक्टर को बुलाकर उसकी दवा करवाती है। जब तक तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएगी, बाहर नहीं निकलना कमरे से और कोई काम नहीं करना है। जिसके बाद सुभद्रा जी रसोई में जाकर बेटियों के साथ खाना बनाती हैं और बहू के लिए गर्मा गर्म सूप बनाती हैं ताकि बहू की सर्दी जल्दी ठीक हो जाए। बहू उठ, सूप पी ले। माँ जी, मन नहीं है। कैसे मन नहीं है, ला मैं पिला दूं। सुभद्रा बहू को अपने हाथ से सूप पिलाती है और उसका सिर गोद में रखकर सुलाती है। सास की ममता को देखकर एक बार फिर प्रीति के आंसू छलक जाते हैं। बहू क्यों रोती है तू, मेरा मन दुखता है। माँ जी, आप लोग मुझे इतना प्यार करती होगी जितना मेरे मायके में मुझे कभी प्यार नहीं मिला, इसीलिए बस मेरी आंख भर आती है। माँ ने कभी ऐसे गोद में नहीं सुलाया, कभी हाथ से खाना नहीं खिलाया। 20 साल तक उनके कंधे का बोझ रही हूँ। मायके वाले जितनी नफरत करते हैं, ससुराल में मुझे उतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आंसू आ ही जाते हैं। और आपका प्यार देखकर मन और रो देता है कि मेरी माँ कब मुझे इस तरह प्यार करेगी। तेरी मम्मी प्यार करे या नहीं, मैं तो हूं ना। फिर सुभद्रा जी बहू को पुचकार कर सुला देती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बहू हमेशा साड़ी में रहती, कोई आता तो घूंघट कर लेती। माँ की बात कहीं ना कहीं अब भी प्रीति के मन में थी। एक दिन जब प्रीति साड़ी में सीढ़ियों से उतर रही होती है तो अचानक से उसका पैर साड़ी में फंस जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी शिवम पीछे से आकर उसे संभाल लेता है। अरे ठीक हो ना, चोट तो नहीं आई ना? बिल्कुल ठीक है। अरे आज के बाद तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी, ओनली कुर्ती और सूट। देख लो माँ, अभी इसके दांत टूटने वाले थे। इसे कितना भी समझाओ, समझती ही नहीं है। भाभी के लिए 4 जोड़ी सूट सिलवाए हैं और एकदम मॉडर्न, फिर भी नहीं पहनती। ये कहती है कि मायके और ससुराल वालों की नाक कट जाएगी। घर वालों के बहुत बोलने पर अब प्रीति सूट पहनना शुरू कर देती है और जब वो सूट पहनती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। थैंक यू आप लोगों को जो आपने मुझे समझा। छोटी सी प्रीति आंगन में खेल रही थी कि तभी मीनल उसके लिए सलवार सूट ले आती है। ओए कलमुही, ये क्या फ्रॉक पहनकर घूम रही है? ये ले सूट, अब से यही पहनना है। मैं नहीं चाहती कि कोई तुझे बुरी नजर से देखे या फिर बातें बनाए। 5 साल की प्रीति को उसकी माँ सूट पहना देती है। प्रीति सूट में खेल रही होती है और पायजामे में उसका पैर फंस जाता है और वो गिर जाती है। उसे चोट भी आती है, लेकिन उसके घर वाले उस पर बिल्कुल दया नहीं खाते, बल्कि प्रीति को किसी मुजरिम से कम ट्रीट नहीं करते। भाभी, हेड्स ऑफ टू यू, आपने इतना सहा है, मैं होती तो कभी न सहती। तेरे तो कान मरोड़ूंगी बेटा, रुक तू। सभी माँ बेटी का बॉन्ड देखकर हंसने लगते हैं। प्रीति भी मुस्कुरा देती है। प्रीति अपने मायके के जीवन के बारे में ससुराल वालों को हर बात बताती है और ससुराल वालों के मन में इससे प्रीति के लिए प्यार और इज्जत पहले से और ज्यादा बढ़ जाती। सभी माँ बेटी का बॉन्ड देखकर हंसने लगते हैं। प्रीति भी मुस्कुरा देती है। प्रीति अपने मायके के जीवन के बारे में ससुराल वालों को हर बात बताती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन बुआ जी घर आती हैं।
भाभी, बड़ी प्यारी बहू लेकर घर आई हो। बेटा घर में तो सारा दिन फ्री रहती हो, आजकल औरतें जॉब कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। तुमने ज्यादा पढ़ाई तो की ही नहीं, तो तुमने कुछ सोचा है क्या करना है आगे? दीदी आपने सही सवाल किया, इससे हमने तो कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया ना ही इससे पूछा। बताओ बहू। मैं बस 10 तक ही पढ़ी हूँ, आगे माँ ने पढ़ाया नहीं, लेकिन मुझे वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चीजें बनाना बहुत पसंद है। माँ ने कभी वो भी नहीं करने दिया, कहती थी क्या अब लड़का बनेगी, दुकानदारी करेगी, इसीलिए। बेटा अब तो यहाँ सेफ है, तुझे जो करना है कर सकती है। मेरे ससुराल वाले टॉक्सिक थे, भैया भाभी के सपोर्ट से खुद का बुटीक चला रही हूँ। बुआ जी मुझे हैंडबैग्स और सजावटी चीजें बनाने का बहुत शौक है। ठीक है फिर बेटा, आज से ही शुरू कर दे, भाभी कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी बहू आगे बढ़े ये तो खुशी की बात है, इससे मुझे क्या ही दिक्कत होगी। फिर तो इसकी पहली ग्राहक मैं ही बनूंगी। और यहीं से प्रीति के काम की भी शुरुआत हो जाती है। प्रीति पुराने कपड़ों से एक बहुत ही सुंदर सा क्लासी हैंडबैग तैयार करती है और उसमें मोती से लटकन लगाती है, फूल बनाती है, साथ में कांच लगाकर डेकोरेट करती है, जिससे बहुत ही सुंदर बैग बनकर तैयार होता है। आपकी बहू के हाथों में तो जादू है भाभी, ये बहुत आगे जाएगी। ले बेटा तेरी पहली कमाई। इतना कहकर बुआ जी बहू को 500 रुपए की नोट थमा देती हैं। बुआ जी ये मैं नहीं ले सकती। भाभी कहो इसे ये पैसे लेने को। रख ले बहू, इसे तू अपना काम शुरू कर। बुआ जी को बहू के हाथ का बनाया बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बैग बहुत पसंद आता है, जिसके बाद बुआ से मिले पैसों से प्रीति कुछ सजावटी सामान लेकर आती है और पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करके उससे बैग्स, हाथ के कड़े, परांदे और ढेर सारे एक्सेसरीज और लेडीज आइटम्स बनाती हैं। वाह, दीदी ने तो बहू को सही राह दिखा दी। अब देखो बहू कैसे अपने काम में मगन रहती है। हाँ पापा, बहुत मेहनत कर रही है। मैंने इसे ऑनलाइन सेलिंग भी सिखाया है, अब खुद का ऑनलाइन स्टोर खोल रही है। अब घर वाले बहू को खूब अप्रिशिएट करते हैं। प्रीति खुद का ऑनलाइन स्टोर खोलती है और उस पर सारे सामान के फोटो विद प्राइस ऐड करती है। लोगों को प्रीति के सिले हुए टॉप, उनकी बनाई हुई एक्सेसरीज और हैंडमेड पर्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। धीरे धीरे प्रीति की सेलिंग भी बढ़ जाती है, जिससे वो घर के नजदीक में ही एक छोटी सी दुकान भी खोल लेती है। वाह बहन, हमारी बहुएं घर में आई, घर की ही रह गई, और तुम्हारी बहू ने तो अपना काम भी शुरू कर दिया। हाँ, सबकी अपनी लगन है, मेरी बहू के अंदर लगन है तो वो कर रही है, और हम अपनी बहू के अरमानों को दबाना नहीं चाहते। मानना पड़ेगा सास हो तो ऐसी, बहू की कितनी फिक्र करती है। जब से प्रीति की सेलिंग बढ़ी थी, उसे रात रात भर जागकर काम करना पड़ता था, जिसके कारण उसकी नंदें उसकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखती थी। कभी रात को नव्या उठकर बहू के लिए चाय बनाती, तो कभी चेतना पूरी रात जाकर अपनी भाभी की मदद करती। वहीं दिन का खाना भी सास बहू मिलकर बनाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे जब मीनल जी को प्रीति के स्टोर के बारे में पता चलता है तो वो बौखला जाती है और गुस्से में उसके ससुराल आती है। नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। मैं बैठने नहीं आई हूँ, अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। ये क्या बात हुई? अब वो आपसे ज्यादा हमारी बेटी है। प्रीति कहाँ है? बाहर आ। प्रीति सूट सलवार में बाहर आती है। माँ को देखकर वो डर जाती है। ये क्या पहन लिया है? मेरे और अपने पापा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रहा। घूंघट पी गई सारी इज्जत। चल, इन बेशर्मों के घर में मैं तुझे और नहीं रहने दूंगी। चल यहाँ से। माँ, ये मेरा ससुराल है। तू अभी इन लोगों से रिश्ता तोड़ और चल। पता नहीं क्या मर्द बना रहे हैं तुझे। अब तो इन्हें कमाकर खिलाएगी, पैंट शर्ट पहनेगी। हमारे घर की बेटियों के ये संस्कार नहीं है। चल, मैं ऐसी जगह शादी करूंगी तेरी जो तुझे घर में रखे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भाभी को छोड़ो आप। भैया देखो ना, भाभी की मम्मी कैसे पागलों जैसी बात कर रही है। सास ससुर के मना करने पर भी मीनल एक नहीं सुनती और प्रीति को जबरन लेकर जाने लगती है कि तभी शिवम मीनल से प्रीति का हाथ छुड़ाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। आप मेरी सास हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और ये मेरी बीवी है। इसे आपको यहाँ से ले जाने का हक नहीं है। अगर आपने कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी सास हो। तुरंत आपकी पुलिस में FIR करवा दूंगा। दामाद की धमकी से चिड़ी मीनल वहां से चली जाती है और प्रीति रोने लगती है। बहुत दिन बाद माँ तो मिली, लेकिन फिर से उसी नफरत के साथ। रोते नहीं बेटा, एक माँ छूट गई तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। माँ जी, आप लोग मुझे बहुत लाड प्यार करते हो, लेकिन मायके की नफरत देखकर भी मेरा मन उन्हें माफ कर देता है। बस एक चाहत है कि माँ कभी मुझे आपके जैसा प्यार करे। इतना सब होने के बाद भी बहू का उदास दिल देखकर सब हैरान थे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। प्रीति अपने ससुराल में खुश थी और अपने काम में बिजी थी। एक दिन प्रीति के पापा का फोन उसे आता है। बेटा प्रीति, घर आ जा।
अरे तेरी माँ बहुत बीमार है, अब मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। पापा, माँ ने जो कुछ भी किया कुछ दिन पहले, उनके कारण मेरे ससुराल वाले उनसे बहुत नाराज हैं। माँ जी से परमिशन ले लो, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। जिसके बाद त्रिलोकी जी बहू के सास ससुर से परमिशन लेते हैं। हम तुझे वहां अकेले नहीं जाने दे सकते, हम सब चलेंगे। जिसके बाद सभी प्रीति के मायके मीनल से मिलने जाते हैं, जहां मीनल बिस्तर पर थी और उसके आसपास कोई नहीं था। पूरा घर खंडर बन चुका था। माँ की हालत कैसे? तुझसे नफरत करने और तेरे साथ बुरा करने का नतीजा है। तेरी शादी के बाद राहुल ने एक लड़की को भगा कर लाया और उससे शादी कर ली। उसके बाद उसकी बीवी ने मेरे सारे गहने, घर का कैश सब ले लिया। कुछ महीने साथ रही और फिर राहुल को लेकर अलग हो गई। अब इस घर में मैं बस और तेरे पापा रह गए। जिसे बुढ़ापे का सहारा कहती थी, वो हमारे बुढ़ापे को खाई में धकेल कर चला गया। कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। जिसके मायके से प्रीति को बेशुमार नफरत मिली थी, उसके बाद भी प्रीति उनसे प्यार जताती रही। बहू का इतना बड़ा दिल देखकर ससुराल वालों की आंख भर आती है। वही मीनल और त्रिलोकी को भी अब अपनी गलती पर पछतावा होता है। मेरी बच्ची, मैंने कभी तुझे गले से नहीं लगाया, आजा मेरे गले लग जा। आज प्रीति अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती है और पहली बार उसे माँ का प्यार मिला था। जिसके बाद प्रीति अपनी माँ की दवा करवाती है, उनकी देखभाल करती है और घर का भी हुलिया ठीक करती है।